अगर आप कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करते हैं और आपको याद नहीं होता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के बाद आप कभी भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं भुलाइएगा। जैसा देख सकते हैं इधर हमने टोटल आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इधर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने लिखा है। अब पहली बात आप जानते हैं x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पावर जो है n आगे गुना हो जाता है और पावर में क्या है एक घट जाता है। अब इंटीग्रेशन में जस्ट इसका उल्टा होता है, बस समझ लीजिएगा, उसके बाद याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि x के पावर n है तो पावर में एक जुड़ता है और जोड़ने के बाद कितना है n प्लस n, उसी से भागा हो जाता है। यही अंतर है दोनों में। आगे चलते हैं, आप देखेंगे कि log x से बोलेगा ln x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर 1/x को इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस क्या होता है ln x। अगर रिलेट करें तो हमको याद हो जाता है। उसी तरह देखते हैं e के पावर x का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो e के पावर x मिलता है और e के पावर x का इंटीग्रेशन करेगा तो e के पावर x ही मिलेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। देखिएगा हम यहाँ log के किए थे तो 1/x के आया था डिफरेंशिएशन करने पर, और 1/x का इंटीग्रेशन जब किए थे तो वापस जाके ln x आ गया होगा। उसी तरह अगर आगे आए हम तो a के पावर x का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो a के पावर x और इनटू में क्या होता है log है। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं होता, a के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो a के पावर x तो लिखाएगा ही और log a से डिवाइड होता है। तो दोनों को अगर समझ लें कि यहाँ मल्टीप्लाई होता है यहाँ डिवाइड होता है, बस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आगे आते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। वही अगर आगे आए तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो sin x होगा, बस उल्टा, जिसका डिफरेंशिएशन किए हुआ है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस आ जाता है। आगे देख सकते हैं अगर cos x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस sin x आया। अगर sin x का आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कीजिएगा तो cos x आएगा, क्योंकि यहां पर आपका cos का साइन में आया था और माइनस में आया था ना, तो माइनस cos x लिख देंगे। उसी तरह आगे चलेंगे तो tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो tan x। इसका मतलब जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो आ रहा है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो रिवर्स हो रहा है। बस ये दिमाग में रखिएगा, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब लास्ट आते हैं cot x। cot x का क्या होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो cosec स्क्वायर x होता है, और cosec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या आएगा cot x, और माइनस में आया था ना तो माइनस लगा देंगे माइनस cot x। तो एक भी फॉर्मूला अगर आप समझ लेते हैं तो दूसरा आ जाता है। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला समझ लेते तो इंटीग्रेशन का हमारा फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से एक से दो बार वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ जुटे रहिए। इसी तरह से फॉर्मूला और जो आपको बोर्ड सीबीएसई में आएगा एग्जाम में उसको हम प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन करवा देंगे।